असली मसाले सच सच और टेस्ट में बेस्ट। भारत के दो बड़े मसाले ब्रांड्स इन दिनों चर्चा में हैं। आपके खाने का जायका बढ़ाने वाले मसालों को लेकर रोज नई खबरें सामने आ रही है। यह बात भी सामने आ रही है कि इन मसालों में कीटनाशक मिला है। यही नहीं, इनके इस्तेमाल से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। सिंगापुर और हांगकांग में इन दिनों मसालों की बिक्री पर रोक लगने के बाद अब अमेरिका भी इसे लेकर जांच में जुट गया है। क्या है इन खबरों के पीछे की खबर? भारत में मसालों का इतिहास कैसा रहा है? क्यों इन मसालों के आयात पर कुछ देशों ने लगा दी है रोक, और इस मुद्दे पर इंडियन गवर्नमेंट ने अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं? इन सब सवालों के जवाब को तलाशेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है जागृति और रैपअप के आज के इस एरोमेटिक एपिसोड में बात मसालों की। भारत में मसालों के लंबे इतिहास से आप सब परिचित होंगे। भारत को विश्व का मसाला कटोरा यूं ही नहीं कहा जाता। भारत के मसाले दुनिया भर में मसाला व्यापार में लगभग 40% या उससे भी अधिक का योगदान देते हैं। भारत दुनिया में सबसे बड़ा स्पाइस प्रोड्यूसर है। इसके अलावा यह मसालों का सबसे बड़ा कंज्यूमर और एक्सपोर्टर भी है। पिछले कुछ सालों में मसालों का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। 2021-22 में 11.12 मिलियन टन की तुलना में 22-23 में इसका उत्पादन 11.14 मिलियन टन रहा। भारत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन यानी IOS द्वारा सूचीबद्ध 109 किस्मों में से लगभग 75 का उत्पादन करता है। सबसे अधिक उत्पादित और निर्यात किए जाने वाले मसाले काली मिर्च, इलायची, लाल मिर्च, अदरक, हल्दी, धनिया, जीरा, अजवाइन, सौंफ, मेथी, लहसुन, जायफल और जावित्री, करी पाउडर, मसाला तेल और ओलियोरेसिन हैं। इन मसालों में मिर्च, जीरा, हल्दी, अदरक और धनिया कुल उत्पादन का लगभग 76% हिस्सा बनाते हैं। भारत में सबसे बड़े मसाले उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल है। भारत ने 2023-24 में अब तक दुनिया भर में 159 गंतव्यों पर मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात किया। उनमें से शीर्ष गंतव्य चीन, अमेरिका, बांग्लादेश, संयुक्त राष्ट्र अमीरात, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, यूके और श्रीलंका थे। इन 9 गंतव्यों में 2023-24 की कुल एक्सपोर्ट वैल्यू का 70% से अधिक हिस्सा शामिल था। भारत का जलवायु, जंगल और उपजाऊ भूमि विविध मसालों और जड़ी बूटियों का घर है, जिनका उपयोग कई हजार वर्षों से अधिक समय से किया जा रहा है। भारतीय मसालों का इतिहास बताता है कि 14वीं शताब्दी में मुगलों ने मसालों का मिश्रण तैयार किया, जिससे कई मुगल व्यंजन तैयार हुए जो आज भी दुनिया भर में जीवित हैं। वेद बताते हैं कि मसाले सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि इनमें औषधीय गुण भी होते हैं। इसके अलावा ये मसाले फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में भी काम करते हैं। प्राचीन समय में जब रेफ्रिजरेटर नहीं होते थे, लोग भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न मसालों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। सदियों पहले भारत एक समृद्ध देश था जो सोना, रेशम और मसालों जैसी कई विलासितापूर्ण वस्तुओं का घर था। ग्रीस और रोम जैसी विभिन्न सभ्यताएं ऐसी विलासितापूर्ण वस्तुओं, विशेष रूप से कांच, मूंगा और शीशा जैसी वस्तुओं के बदले में मसाले प्राप्त करने के लिए भारत के साथ व्यापार करते थे। लेकिन इन सभ्यताओं के आने से बहुत पहले अरब, मिस्र और मेसोपोटामिया जैसे अन्य राष्ट्र भी मसालों के लिए भारत के साथ व्यापार करते थे। लेकिन यह तो हुई इतिहास की बात। अब इन मसालों की 2 बड़ी कंपनियां चर्चा में हैं। MDH यानी महाशय हट्टी और एवरेस्ट, दोनों ही ब्रांड मसालों के सबसे पॉपुलर ब्रांड में शामिल हैं। लेकिन अब इन प्रोडक्ट्स में मिलावट की खबरें सामने आई हैं। दरअसल बीते दिनों हांगकांग में MDH के मद्रास करी पाउडर, सांबर मसाला पाउडर और करी पाउडर पर खतरनाक कीटनाशकों के इस्तेमाल की बात की गई। इसके बाद इनकी बिक्री पर रोक लगा दी गई। एवरेस्ट ब्रांड के एक प्रोडक्ट की सेल पर भी रोक लगा दी गई। इनमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में कीटनाशक के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली एथिलीन ऑक्साइड के मिलाने की बात कही गई है, जिससे कैंसर का खतरा होता है। हांगकांग के बाद सिंगापुर ने भी इन दोनों कंपनियों के मसाला ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी। दोनों देशों ने यह दावा किया कि उन्होंने कई मसाला मिश्रणों में कार्सिनोजेनिक कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड का पता लगाया है। रूम टेम्परेचर पर एथिलीन ऑक्साइड एक मीठी सुगंध वाली ज्वलनशील और रंगहीन गैस है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से एंटी फ्रिज सहित अन्य रसायनों के उत्पादन के लिए किया जाता है। कम मात्रा में एथिलीन ऑक्साइड का उपयोग कीटनाशक और स्टरलाइजिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है।
एथिलीन ऑक्साइड की डीएनए को नुकसान पहुंचाने की क्षमता इसे एक प्रभावी स्टेरिलाइजिंग एजेंट बनाती है। इसके अलावा यह तय मात्रा से अधिक संपर्क में रहने से कैंसर पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए भी जिम्मेदार है। एथिलीन ऑक्साइड को खेती में उत्पादों को फंगस से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। दुनिया के कई देशों में इससे होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए इस पर बैन लगाया गया है। यूरोपियन यूनियन ने 1991 में एथिलीन ऑक्साइड को बैन की श्रेणी में डाल दिया था, लेकिन समय के साथ इंपोर्ट बढ़ने पर इसे कड़ी जांच की व्यवस्था बनाई गई। अब इस मामले में अमेरिका भी जानकारी जुटा रहा है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए के प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया, एफडीए इन रिपोर्ट से अवगत है और वह इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी जुटा रहे हैं। इन सब के बीच यह खबर आने के बाद एवरेस्ट कंपनी ने दावा किया है कि उसके उत्पाद सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले हैं। उनके प्रवक्ता ने कहा है कि एवरेस्ट अपनी विनिर्माण सुविधाओं में सख्त स्वच्छता और सुरक्षा मानकों का पालन करता है। वहीं वीडियो बनाए जाने तक एमडीएच ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने भारतीय राज्यों को इन कंपनी द्वारा उत्पादित विभिन्न मसालों के नमूनों को इकट्ठा करने और जांच करने का आदेश दिया है। दोनों कंपनियां जांच के दायरे में हैं और दोषी पाए जाने पर उन्हें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इन मामलों की जांच भारतीय मसाला बोर्ड को सौंपी गई है। इंडियन स्पाइस बोर्ड की शुरुआत 1987 में भारतीय मसालों के विकास और वैश्विक प्रचार के लिए की गई थी। यह इंडियन एक्सपोर्टर और दूसरे देशों में इंपोर्ट्स के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है। बोर्ड की मुख्य गतिविधियों में मसालों की क्वालिटी को बनाए रखना, रखरखाव और निगरानी, मार्गदर्शन, उत्पादकों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना और रिसर्च को बढ़ावा देना शामिल है। यह पहली बार नहीं है कि यह कंपनियां गलत कारणों से सुर्खियों में आई है। इससे पहले जून 2023 में अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन ने साल्मोनेला बैक्टीरिया की मौजूदगी पाए जाने के बाद 11 राज्यों से एवरेस्ट के सांबर मसाला और गरम मसाला के साथ साथ नेस्ले के मैगी मसाला मैजिक को वापस लेने का आदेश दिया था। यह बैक्टीरिया डायरिया जैसे लक्षण पैदा करने के लिए जाना जाता है। इसी तरह सितंबर 2019 में भी फूड एंड ड्रग एसोसिएशन ने एमडीएच से साल्मोनेला की मिलावट के कारण नॉर्थ कैलिफोर्निया में अपने सांबर मसाला को वापस बुलाने का निर्देश दिया था। तो यह थी मसालों पर हो रही विवाद से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में कौन सा मसाला इस्तेमाल होता है और उन्हें बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं प्रद्युम्न ठाकुर। रैप अप।